शर्म आती है। आपको पापा बोलते हुए धिक्कार है। मुझे ऐसे इंसान से जिसे अपनों की समझ न हो। चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे। कामिनी अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन सीमा उसके घर आती है। अरे दीदी, आप आइए ना, यहाँ बैठिए। कैसे हो कामिनी बहन? बस दीदी, ठीक ही हूँ। कामिनी अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। कामिनी की बहन 1-2 दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और कामिनी का हाथ पकड़कर बोली, कामिनी, कैसे तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से वीणा सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमजोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही संजय मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने संजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। संजय के पास खेतीबाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। संजय शादी के पहले दिन से ही नशे नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गईं। यकीन नहीं हुआ, जिस संजय को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रहीं। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी संजय का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती। मुझे संजय के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। सच बताओ, संजय तेरे साथ मारपीट भी करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है क्या? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक संजय अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। सीमा समझाकर अपने घर चली जाती है। कामिनी फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। शाम जब संजय आया तो कामिनी ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन संजय गुस्से में कामिनी को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूंगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। संजय की बातों से आहत होते हुए कामिनी अपने बच्चों की दुहाई देते हुए संजय के पैर पकड़ती है, लेकिन संजय तस से मस नहीं हुआ, ऊपर से उसे लात मारकर घायल कर दिया। तभी संजय की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के मारकर बोलती है, शर्म आती है, आपको पापा बोलते हुए धिक्कार है। मुझे ऐसे इंसान से जिसे अपनों की समझ न हो। और कामिनी को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं रहेंगे। कामिनी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। एक किराए का घर खोजकर रहने लगती है। अगले दिन एक छोटा सा काम भी खोज लेती है। ऐसे ही वो काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। उधर दूसरी तरफ संजय दूसरी शादी कर लेता है और बड़े मजे से रहने लगता है। दोनों बाहर बाइक पर रोज घूमने जाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते, ऐसे ही सुख भरी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, मुझे एक सोने का हार दिला दो।
दिला सकता हूँ। आज शाम ज्वेलरी शॉप चलेंगे, तैयार रहना। आइए संजय जी, बोलिए क्या चाहिए तुम्हें? अरे लाला जी, मेरी पत्नी को एक सुंदर सी हार दिखाओ। ये लो 50,000 की हार जो बहुत सुंदर है, यह आपकी पत्नी को जचेगी। अरे यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि हार इतना महंगा होगा। मेरे पास तो केवल 60,000 ही है, जो कि मैं वो पैसे अपने खेत बेचकर व्यापार शुरू करने के लिए रखा हूँ। अगर मैंने हार खरीद लूं तो व्यापार नहीं, और नहीं खरीदूं तो बीबी नाराज क्या करूं? संजय ऐसा सोचकर हार खरीद लेता है। घर आकर पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन ऐसी के लिए जिद करने लगी। संजय जैसे तैसे करके ऐसी लाता है। सुनो ना जी, मुझे 5-10 साड़ियाँ दिला दो। संजय 10 साड़ियाँ लाकर अपनी पत्नी को देता है। कुछ दिन ऐसे बीत गया, लेकिन पत्नी की ख्वाहिश कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ते गया। अब वह एक कार की जिद करने लगी। सुनो जी, मेरी सब सहेलियां कार में घूमती हैं, मुझे भी कार लाकर दो। तुम तो जानती हो मेरी कंडीशन और फिर भी जिद कर रही हो। ऐसे में मैं कहाँ से पैसे लाऊं? जो भी पैसे मेरे हाथ में आते हैं वो सब तो मैं तुम्हारे लिए खर्च कर देता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने लिए कुछ नहीं लेता हूँ। हाँ तो मैंने कहा था क्या, अपने लिए कुछ ना लो। इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए की। मुझे क्या पता था कि तू इतना गरीब होगा कि अपनी बीबी को खुश नहीं रख सकता। अब रहो, इस घर पर अकेले मैं जा रही ही हूँ, तुम्हें छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है मेरी जान, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। कल तक मैं तुम्हारे लिए कार ला कर दूंगा। अब तो खुश हो ना बीबी जी? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? ये कार मैंने घर को बेच कर लिया हूँ। तुम्हारे खुशी के लिए मैं कुछ भी कर गुजर सकता हूँ। छी छी, कितना गरीब भिखमंगा है ये। इसने तो घर द्वार सब बेच दिया। इस भिखारी के साथ अब नहीं रहा जा सकेगा। मैं अब इस कार को लेके समीर के साथ भाग जाऊंगी। अगले दिन संजय की बीबी सारा सामान लेकर भाग गई। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी बीबी ने मुझे धोखा दे दिया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? उसके लिए सब घर द्वार सब बेच दिया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक कामिनी थी जो मुझे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे धोखा दिया, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने कामिनी बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको संजय दिखा। बहुत दीनहीन हालत में था। कामिनी को देख उसके पास आकर बोला, कामिनी कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरे पास कुछ नहीं बचा तो छोड़कर चली गई। फिर ऐसा कहते ही संजय फुट फुट कर रोने लगा और कामिनी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। कामिनी भी वहीं खड़ी रोने लगी और उसे माफ कर गले लगा लिया। दोनों एक साथ घर आए। कामिनी ने उसे खाना दिया। तब कुछ देर बाद बच्चे भी घर आ गए। कामिनी ने बच्चों को समझाया और संजय को माफ करने बोली। तब बच्चों ने संजय को माफ कर दिया। संजय दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और अपनी गलती का पछतावा करते हुए बहुत रोने लगा। इस प्रकार वे सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।